साहब, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस कभी किसी से नहीं हारती। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि हमें कोई हरा नहीं सकता। कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। अब आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बताता हूं। इस बार राजस्थान में 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए, जो अभी कुछ दिन पूर्व हुए, 10 दिन पूर्व, इसमें अगर प्रदेश के बड़े नेता, मैंने भी राहुल गांधी जी, खड़गे जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी को लेटर लिखा कि 75% विधायकों के, मंत्रियों के अगर जो मौजूदा है इनके टिकट काट दिए जाएंगे तो राजस्थान में सरकार वापस आएगी। इतने सर्वे हुए, सर्वे के अंदर भी आप देख लीजिए, सबने यही कहा कि इनके टिकट कटने चाहिए। अगर इनके टिकट कटते तो वही परिपाटी जो चल रही है, 30 साल वाली परिपाटी बदल जाती और एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की जो आती है, इस बार कांग्रेस 100% आती और 120 सीटें लेकर के आती। परंतु दुर्भाग्य की बात है, बड़े नेताओं ने इतने सर्वों पर ध्यान नहीं दिया, किसी भी कार्यकर्ताओं की बात पर ध्यान नहीं दिया। लोगों के पत्र लिखे हम लोगों ने भी, जो कि साहब इनको टिकट ना दिया जाए, परंतु उन्हीं को टिकट दिया। उसका जवाब आपके सामने है। आज अगर हम नए चेहरों को, युवाओं को मौका देते तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती। आप देख लो, जिसको भी आप कांग्रेस ने नए लोगों को टिकट दिए, युवाओं को टिकट दिए, उन्होंने आखिर तक भी बीजेपी प्रत्याशियों से टक्कर ली, लड़ते रहे आखिर तक भी। ये नहीं कि हथियार डाल दिए, जीत मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हार, मतलब आगे भी चलते रहे और कांग्रेस ने बहुत अच्छी टक्कर दी। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से, खड़गे जी से निवेदन करना चाहता था और किया भी मैंने उनसे कि सरकार में जितने भी राज्यसभा के मेंबर थे, पूर्व में, वर्तमान में, और जितने भी केंद्र में मंत्री थे, उनको एक एक जिला दे देते तो आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार आती। मैं एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। मैं आदरणीय खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी को अपनी भावनाओं से अवगत कराता हूं कि हम जैसे कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं संगठन में, हम चाहते थे कि कांग्रेस में राजस्थान की सरकार आए। और मैं पुनः इनसे निवेदन करता हूं कि वापस से अगर सरकार, संगठन को मजबूत करना है और सरकार को लानी है, लोकसभा में जीतना है, तो संगठन में सेकंड लाइन तैयार करनी पड़ेगी। नए चेहरों को मौका दीजिए। अब आप देख लीजिए, राजस्थान में कई ऐसी सीटें हैं जिसमें हम बहुत ही कम अंतर से हारे हैं, हम बहुत कम मतों से सरकार बनाने से चूक गए। जैसे आप देख लीजिए, कोटपुतली में 321 वोट से हारे, कठुमर में 309 वोट से हारे, जहाजपुर में 580, हवा महल में 975 वोट से हारे, नसीराबाद में 1135 वोट से हमारे। मैं आपको बता रहा हूं कि आसिंद में 1526 वोट से हारे, नागर में 1531 वोट से हारे, जायल में 1565 वोट से हारे, करौली में 2183 वोट से हारे, डीडवाना में 2392 वोट से हारे, पंचभद्रा में 2529 वोट से हारे, सादुलपुर में 2574 वोट से हारे, ओसिया में 2807 वोट से हारे, गोगुंदा में 3665 वोट से हारे, निम्बाहेड़ा में 3845 वोट से हारे, अजमेर दक्षिण में 4446 वोट से, अजमेर उत्तर में 4644 वोट से, सांचौर में 4671 वोट से, अंता में 5001 वोट से। ऐसे ही कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर हम 5000 के अंदर अंदर वोट से हारे हैं। तो अगर हमारा आला कमान ध्यान देता, संगठन मजबूती से इनके लिए काम करता, तो आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती। हम कार्यकर्ता सिर्फ आला कमान से यही निवेदन करते हैं कि संगठन पे ध्यान दिया जाए। कांग्रेस के अग्रिम संगठन, महिला कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, इनको मजबूत किया जाए। आप दर्जन भर से भी ज्यादा प्रकोष्ठ हैं, उनको तैयार कीजिए। हर घर के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता है, काम करना चाहता है, परंतु आपसी गुटबाजी के चलते हुए
वो काम नहीं करता और उनको मौका नहीं मिलता। आप पद दीजिए ना, लोग तैयार बैठे हैं कार्यकर्ता, आप देना नहीं चाहते, 10 जनों की कार्यकारिणी बनाते हो, 100 जनों की कार्यकारिणी बनाइए। आपको जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, जो जमीन में काम करते हैं, जो बूथ लेवल पे काम करता है कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसको आगे लाना पड़ेगा, संगठन में महत्वपूर्ण पद देने पड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसके अंदर भी यही स्थिति हो। इसलिए मैं कांग्रेस के आला कमान से, राजस्थान के आला कमान से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया जाए, उनसे बैठक की जाए, उनको आगे तवज्जो दी जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी मंत्री जिस जिले में जाएगा उस कांग्रेस कार्यालय में जाएगा। कांग्रेस कार्यालय उनका एक मंदिर है। परंतु आप बता दीजिए, पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार का कोई भी मंत्री किसी कांग्रेस कार्यालय में गया? कांग्रेस कार्यालय में तो गया नहीं, साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने दूरी बना ली, कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कोई काम नहीं किए। कांग्रेस के रिश्तेदार आज कई कार्यकर्ता हैं जिनके बहन बेटी, माँ, पिताजी, भाई, बंद जो खास थे उनके भी ट्रांसफर नहीं हुए। तो मैं आला कमान से निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के अंदर सेकंड लाइन तैयार की जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जिससे कांग्रेस सरकार 28 में वापस आवे और लोकसभा चुनाव हम वापस जीतें। शैलेश गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता।